अमरनाथ की यात्रा के लिए सबसे पहले मैं जम्मू पहुंचा। जम्मू का तात्पर्य जय माँ। जहाँ माँ है वहीं जय है, जहाँ माँ नहीं है वहाँ जय नहीं है। माँ ही तो संस्कृति और संस्कार की रक्षिका है, रक्षा करती है, बच्चों में संस्कृति और संस्कार भरती है, तभी तो बालक तेजस्वी हो पाते हैं, संस्कारी बन पाते हैं, संस्कृति की रक्षा कर पाते हैं। जम्मू पहुंचा, लगभग 2-2:30 बज गए थे। पटना से हिमगिरी एक्सप्रेस से पहुंचा जम्मू। वहाँ सबसे पहले उस स्थान पर गया जहाँ टोकन बनता है। सबसे पहले टोकन बनाना पड़ता है, लेकिन टोकन बनने का कार्यक्रम समाप्त हो गया था क्योंकि सभी कार्य वहाँ के नियमबद्ध चल रहे थे। 2 बजे के बाद फिर कोई काम होता नहीं है। इसके लिए मैंने रहने का स्थान खोजा। एक कमरा लिया गया जिसमें 1000 रुपये पर डे पर दिन के हिसाब से देना पड़ रहा था। दूसरे दिन 3 बजे ही आया और टोकन के लिए पंक्ति में लग गया। 10 बजते बजते टोकन भी मिल गया था। फिर उस दिन दूसरा काम नहीं हुआ, फिर आकर रहना पड़ा, रात विश्राम किया। तीसरे दिन फिर अपना पास बनाने के लिए नंबर में पंक्ति में खड़ा होना पड़ा। पास बनाने में आधार कार्ड, 250 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। वह सब जमा किया और 2:30 बजते बजते पास भी बन गया। अब थोड़ा उमंग आ गया था, उत्साह आ गया था, क्योंकि अमरनाथ के लिए आदेश, सरकारी आदेश मिल गया था। उसी दिन टेम्पू से भगवती नगर पहुंचा। भगवती नगर में भी खाने पीने की व्यवस्था थी, विश्राम करने की भी मुफ्त व्यवस्था थी, क्योंकि शायद पर्यटन विभाग का वह व्यवस्था थी। टिकट कटाया 410 रुपये का पहलगांव के लिए, और वहाँ से दूसरे दिन 3 बजे ही उठकर बस के लिए चल पड़ा। बस के नंबर के अनुसार खोजा गया और उस पर अपना स्थान, सीट नंबर भी ग्रहण किया गया। वहाँ से बस चली, पहलगांव पहुँचे। काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद ऐसा लग रहा था कि देश का राजा कहीं जा रहा हो, उसकी रक्षा के लिए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था हो। डेग डेग पर चाक चौबंद, डेग डेग पर सतर्कता, डेग डेग पर वह व्यवस्था जो शायद किसी और के लिए न हो। रात में पहलगाम में विश्राम किया। अगले दिन फिर वहाँ से चंदनबाड़ी के लिए छोटी गाड़ी के द्वारा चल पड़ा और चंदनबाड़ी आकर अपना कार्ड जांच करवाया,
और पद यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद चढ़ाई ही चढ़ाई थी। शुरू में तो बड़ा उमंग आया, बड़ा आनंद आया, क्योंकि हम सब समतलवासी मैदान में रहने वाले और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर, पहाड़ों पर अलग किस्म के पेड़ों को देखकर बड़ा आनंद पैदा हो रहा था। वातावरण बड़ा अद्भुत लग रहा था। घाटी, चोटी, रास्ते, एक अद्भुत उमंग पैदा कर रहा था। बढ़ते गए, बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ी, फिर कुछ सुस्ती भी आई, कुछ थकान भी आया, लेकिन 4 बजते बजते हम लोग शेषनाग पहुंच चुके थे। शेषनाग में फिर बेस कैंप खोजा गया, वहाँ टेंट सिटी में रहना पड़ा। पहलगांव में भी तो टेंट सिटी में ही रहे थे। 600 रुपये वहाँ देना पड़ा। फिर एक सीट के लिए यहाँ भी उतने ही पैसे देने पड़े। दूसरे दिन फिर वहाँ से पद यात्रा शुरू हुई और चलता चलता, चढ़ता चढ़ता, थकता, खड़ा होता, 10-20 डेग भी नहीं चल पाते थे कि श्वास फूलने लग जाता था और आराम करना पड़ता था। लग रहा था कि जैसे पद यात्रा सफल नहीं हो सकेगा, लेकिन आखिर जाओगे तो किधर जाओगे? कोई जाना तो पैदल ही होगा, क्योंकि घोड़े वाले, पिट्ठू वाले 10,000 20,000 रुपये लेते हैं, तो उतनी तो पास में क्षमता है नहीं। आखिर फिर भी मैंने हिम्मत बनाई और आगे बढ़ना शुरू किया। जब गणेश टॉप पर आ गए तो लोगों ने बड़ा आश्वासन दिया, जब पहुंच गए हैं अब उतना भार नहीं पड़ेगा चलने में। सच में गणेश टॉप के बाद लगभग समतल सा मैदान, समतल सा भाग मिला, सड़कें मिली, कच्ची सड़कें, जिस पर चलता 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 पंचतरनी पहुंचा और रात में फिर टेंट में ही विश्राम किया। प्यासे को पानी और भूखे को अन्न तो मिल रहा था, लेकिन टेंट के पैसे देने में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि सबकी जेबी एक जैसी होती नहीं है। खैर, भगवती ने सब पूरा किया और हम लोग फिर आगे बढ़े दूसरे दिन, और 10 बजते बजते गुफा पहुंचकर भगवान का, शिव का दर्शन किया, जहाँ जाकर वे अंतर ध्यान हो गए थे। ओम ओम।